कि मैं तैयारी कैसे करूँगी, मुझे बड़ा डर लगेगा पहली बार पर। तो पेरेंट्स के लिए या आप लोगों के लिए भी कि घर में पढ़ाई का माहौल कैसे बनाना है, या फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो फ्रेंड्स के साथ कैसा बनाना है। घर मतलब जहाँ आप रहते हैं। जब मुझे लिखना था तो मैं बड़ी घबराई हुई थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं टेस्ट कहाँ दूंगी और परीक्षा की मैं तैयारी कैसे करूँगी, मुझे बड़ा डर लगेगा पहली बार परीक्षा हॉल में जाके। तो उन्होंने बोला घर में डिसिप्लिन, इस सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, डिसिप्लिन लेकर आना। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम तुम्हें पेपर प्रिंट करके दिया करेंगे, तुम बैठ जाना और हम टाइमर लगा करके ले लेंगे। 2 घंटे का प्रीलिम्स होता है, वो 1 घंटा 50 मिनट का टाइम लेके और बस मेरा पेपर खींच लेते थे। तो एक प्रेशर मेंटेन रहता था कि नहीं नहीं वो अभी ले लेंगे आकर के पेपर, और वो उसको फिर चेक करना, एनालाइज करना, वो सब होता था। तो इस तरह का माहौल आप टिप्स घर पे यूज़ कर सकते हैं। विनीत ने कहा ना, वो लिखते थे कि हर घंटे उनने क्या किया। जब ऐसा लगे कि घर में डिसिप्लिन नहीं आ रहा, 3-4 दिन लिखिए हर घंटे आप क्या करते हैं। कई बार ना आत्मग्लानि होने लगती है कि अरे यार बहुत ज़्यादा ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ लेना चाहिए। एक चीज़ और, मोटिवेशन की मैं बात करूं, मेरा मानना है यहाँ पे ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे मम्मी पापा ने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं वो हम सबको मालूम है। जब भी कभी लगे ना मन नहीं कर रहा या कुछ गलत करने का मन, कि अरे आज नहीं पढ़ो, कल नहीं पढ़ो, परसों भी मत पढ़ो, आंखें बंद करके सोचिएगा कि आपके माता पिता ने क्या 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 छोड़ा होगा आपके लिए, और आप ये अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा और त्याग, तो उन्हें कितनी खुशी होगी। मैं अक्सर आंखें बंद करके सोचती थी कि जस्ट इमेजिन आई गॉट AIR1, ओ वाओ, एंड आई वाज माय मदर, मेरी मम्मी कितनी खुश होंगी, मेरे पापा कितने खुश होंगे। और वो फीलिंग करिए आंखें बंद करके अकेले में, और बिल्कुल आप देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, आई कैन नॉट स्टॉप। और भी जैसे सर ने भी कहा, विनीत ने भी कहा, पेशेंस रखना है। सिलेबस बहुत बड़ा है। जब पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, पहले 2-3 कदम तो ठीक है, उसके बाद सोचते हैं अरे क्या करें, पीछे जाएं आगे जाएं, एक एक कदम बढ़ाते जाइए। नहीं दिख रही ना आपको अभी माउंटेन की वो एंड, नहीं दिख रहा ना एग्ज़ाम का एंड, कि एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा, नहीं निकलेगा निकलेगा। आज में रहिए, आज क्या पढ़ सकते हैं, आज क्या पा सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आज कंटेंट में क्या ऐड होगा, इस तरीके की अगर आप अप्रोच रखेंगे ना, तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे और बन जाएंगे, निकल जाएंगे आप। नेगेटिविटी से दूर कई तरह के लोग मिलेंगे। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो कई लोग तो कहते क्या कर रहे हो, लाइफ बर्बाद करनी है अपनी, भोपाल में रहती हो, भोपाल में जॉब है, और क्यों करना है, 3-4 साल लगेंगे, नहीं निकलेगा, नहीं निकल जाएगा तो रैंक नहीं आएगी, फिर क्या होगा। मतलब बहुत तरह की बातें उन्होंने की मेरे से। और मेरी मम्मी ने बस एक ही चीज़ बोली, वो मुझे एक कहानी सुनाती थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी ना मदर ने उसने कोई कभी बैटल हारा नहीं, वो इट इज सेड ही वाज इनविंसिबल, क्योंकि उसकी मदर ने उसको बचपन से ये बोल दिया था कि तुम हराए नहीं जा सकते, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और उसने वो बात मान ली कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता, और वो फिर नहीं हारा। और परीक्षा की मैं तैयारी कैसे करूँगी, मुझे बड़ा डर लगेगा पहली बार। तो पेरेंट्स के लिए या आप लोगों के लिए भी कि घर में पढ़ाई का माहौल कैसे बनाना है, या फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो फ्रेंड्स के साथ कैसा बनाना है। घर मतलब जहाँ आप रहते हैं। जब मुझे लिखना था तो मैं बड़ी घबराई हुई थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं टेस्ट कहाँ दूंगी और परीक्षा की मैं तैयारी कैसे करूँगी, मुझे बड़ा डर लगेगा पहली बार परीक्षा हॉल में जाके। तो उन्होंने बोला घर में डिसिप्लिन, इस सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, डिसिप्लिन लेकर आना। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम तुम्हें पेपर प्रिंट करके दिया करेंगे, तुम बैठ जाना और हम टाइमर लगा करके ले लेंगे। 2 घंटे का प्रीलिम्स होता है, वो 1 घंटा 50 मिनट का टाइम लेके और बस मेरा पेपर खींच लेते थे। तो एक प्रेशर मेंटेन रहता था कि नहीं नहीं वो अभी ले लेंगे आकर के पेपर, और वो उसको फिर चेक करना, एनालाइज करना, वो सब होता था। तो इस तरह का माहौल आप टिप्स घर पे यूज़ कर सकते हैं। विनीत ने कहा ना, वो लिखते थे कि हर घंटे उनने क्या किया। जब ऐसा लगे कि घर में डिसिप्लिन नहीं आ रहा, 3-4 दिन लिखिए हर घंटे आप क्या करते हैं। कई बार ना आत्मग्लानि होने लगती है कि अरे यार बहुत ज़्यादा ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ लेना चाहिए। एक चीज़ और, मोटिवेशन की मैं बात करूं, मेरा मानना है यहाँ पे ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे मम्मी पापा ने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं वो हम सबको मालूम है। जब भी कभी लगे ना मन नहीं कर रहा या कुछ गलत करने का मन, कि अरे आज नहीं पढ़ो, कल नहीं पढ़ो, परसों भी मत पढ़ो, आंखें बंद करके सोचिएगा कि आपके माता पिता ने क्या 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 छोड़ा होगा आपके लिए, और आप ये अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा और त्याग,
तो उन्हें कितनी खुशी होगी। मैं अक्सर आंखें बंद करके सोचती थी कि जस्ट इमेजिन आई गॉट AIR1, ओ वाओ, एंड आई वाज मेरी मम्मी कितनी खुश होंगी, मेरे पापा कितने खुश होंगे। और वो फीलिंग करिए आंखें बंद करके अकेले में, और बिल्कुल आप देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, आई कैन नॉट स्टॉप। और भी जैसे सर ने भी कहा, विनीत ने भी कहा, पेशेंस रखना है। सिलेबस बहुत बड़ा है। जब पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं पहले 2-3 कदम तो ठीक है, उसके बाद सोचते हैं अरे क्या करें, पीछे जाएं आगे जाएं, एक एक कदम बढ़ाते जाइए। नहीं दिख रही ना आपको अभी माउंटेन की वो एंड, नहीं दिख रहा ना एग्ज़ाम का एंड कि एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा, नहीं निकलेगा। आज में रहिए, आज क्या पढ़ सकते हैं, आज क्या पा सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आज कंटेंट में क्या ऐड होगा, इस तरीके की अगर आप अप्रोच रखेंगे ना तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे और बन जाएंगे, निकल जाएंगे आप। नेगेटिविटी से दूर, कई तरह के लोग मिलेंगे। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो कई लोग तो कहते क्या कर रहे हो, लाइफ बर्बाद करनी है अपनी, भोपाल में रहती हो, भोपाल में जॉब है और क्यों करना है, 3-4 साल लगेंगे, नहीं निकलेगा, नहीं निकल जाएगा तो रैंक नहीं आएगी, फिर क्या होगा। मतलब बहुत तरह की बातें उन्होंने की मेरे से। और मेरी मम्मी ने बस एक ही चीज़ बोली, वो मुझे एक कहानी सुनाती थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी ना मदर ने उसने कोई कभी बैटल हारा नहीं, वो इट इज सेड ही वाज इनविंसिबल, क्योंकि उसकी मदर ने उसको बचपन से ये बोल दिया था कि तुम हराए नहीं जा सकते, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और उसने वो बात मान ली कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता, और वो फिर नहीं हारा। जो आप सोचेंगे वही होगा। बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि चाहे कितनी मेहनत हो, कुछ हो, मैं करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, 1 साल के अंदर दिखा दूंगी। बिल्कुल ऐसी दृढ़ संकल्प रखिए और ऐसे लोगों से दूर ही हो जाइए जो नेगेटिव बात करते हैं, वो आपको नीचे खींचेंगे। लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रहेगा, चीज़ें अपने आप अपने बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएंगी। ऐसी मेहनत करके दिखाइए कि मेरी तो दूसरी आई है, मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पे ही बैठा बच्चा पहली रैंक लेकर के आए मध्य प्रदेश से। आप हिस्ट्री क्रिएट करिए कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा हमारे सामने छोटी पड़ जाती है। हम जहाँ भी हैं, जो भी हमारे पास है, जो भी हम कर सकते हैं, हम उसके दम पे क्या क्या नहीं करके दिखा सकते। वाकई में अगर आप देखेंगे जो देश के महान रत्न हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। कलाम साहब, डॉक्टर कलाम, ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। थॉमस एल्वा एडिसन, वो तो न्यूज़पेपर बेचते थे। माइकल फैराडे, बुक बाइंडर। एक ही चीज़ कॉमन थी, ललक थी बहुत ज़्यादा। जहाँ भी है मेहनत करिए, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग को खोल करके रखना है, पॉजिटिव रहना है। एक लाइन मैं ज़रूर कहूँगी और आप याद रखिएगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका सोल्यूशन क्या है। सब्जेक्ट बोरिंग है, बुक बहुत मोटी है, एक बार में नहीं पढ़ी जाती। सोल्यूशन, डिवाइड इट। अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी यूज़ की थी इंडिया के लिए, डिवाइड एंड रूल। स्पेक्ट्रम की जब मैंने किताब उठाई, 800 पन्ने, जो मेरा एडिशन था वो ग्रीन वाला, और मुझे लगा 800 पन्ने हिस्ट्री, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हिस्ट्री तो ऐसा लगता है कि शौक सा देती है। ठीक है, 800 पन्ने हैं, मैं 30 दिन में पढ़ूंगी, डेली 2-2, 3-3 घंटे निकालूंगी, 30-30 पेज पढ़ूंगी, अच्छे से रट लूंगी। भाई 30 पेज पढ़ सकते हैं ना, 100 पेज नहीं पढ़ सकते कि 8 दिन में ख़त्म कर दी। 30 पेज तो डेली पढ़ सकते हैं, वो करेंगे। 30 पेज भी नहीं पढ़े जाते, मैं 1 महीने नहीं, मैं 2 महीने में करूँगी 15-15 पेज करके, वो भी नहीं होता। मैं इतना डिवाइड कर दूंगी कि मैं उसको जीत लूँ। अपने हिसाब से करिए, यूजुअली हो जाता है। हमें डर लगता है, जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा बोरिंग लगे ना, उसमें ये टेक्निक कर लेना कि दिन में 3 घंटे केवल उसको निकाला, फिक्स नंबर ऑफ पेजेस पढ़े और आगे बढ़ गए। बस एक बार यही कहना है कि यू कैन, यू विल। उसी साइड पे थी ना, तो ऐसा लगता था अरे कुछ अलग लोग होते हैं क्या, कुछ नहीं।